के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पीरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो इम्पीरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला, और तीसरा डू नॉट से शुरू होने वाला, और चौथा होता है लेट से शुरू होने वाला। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? इम्पीरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्पीरेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे। इम्पीरेटिव सेंटेंस। अब इम्पीरेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या सेंस देता है? यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस हो। ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस यानी आदेश, प्रार्थना या सलाह दी जा रही हो, तो वो सेंटेंस कैसा होता है? इम्पीरेटिव सेंटेंस होता है। ये इम्पीरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार से। पहला प्रकार होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनको हम 2 प्रकार से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। 2 प्रकार से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक तो लेट से, और दूसरा वाक्य का सेंस जानकर यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला जो है वो हम देखते हैं कि क्या करना है। तो पैसिव के अंदर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ये एक्टिव की संरचना होती है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट लगाएंगे। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से, ये वर्ब से पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और हमें अपनी तरफ से बी लगाना है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं ना हम, तो इसमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? बी ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मेन वर्ब जो है, जो यहाँ मेन वर्ब आपको दे रखी है एक्टिव में, इसकी थर्ड फॉर्म यानी लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, ये आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो क्या लिखेंगे? लेट, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ओपन, ओपन मतलब खोलना, खोलो। क्या चीज, क्या का जो आंसर है वो क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या का आंसर क्या आ रहा है? द विंडो यानी खिड़की, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। और दूसरा एक सेंटेंस और देखिए, ब्रिंग ए ग्लास, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट, लेट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, क्या लेके आना है? एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर आना। तो एक ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या का आंसर है? यानी जो वर्ब है, वर्ब से हमने पूछा क्या? ब्रिंग मीन लाना, क्या लाना? ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेट ए ग्लास, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी लगाया फिर हमने, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGST। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला पहला प्रकार की हम इसको लेट से शुरू करके बना सकते हैं। लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में दूसरा प्रकार इसका देखिए। अब दूसरे प्रकार में हम क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस के सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में दिया गया जो सेंटेंस है उसके सेंस के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस पूरा वाक्य यहाँ लिख देंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस पूरा वाक्य, या फिर उसके अंदर यदि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की गई है किसी काम के लिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड,
यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा वाक्य, अगर उसमें से एडवाइस दी गई है तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस यहाँ पर जो वाक्य है वो आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वाक्य, ये आपको करना है। तो उसी में ऊपर जो पहला सेंटेंस था उसी को हम देखते हैं, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, क्या हो गया, ओपन द विंडो, क्या लिखेंगे, माना कि ये इसमें ऑर्डर है, खिड़की खोलो, आदेश दिया गया है। मान लो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है वो पियोन को कहेगा कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो ये ऑर्डर है, तो क्या लिखेंगे, यू आर, यू से शुरू किया, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, you are ordered to open the window, you are ordered to open the window, work hard, एग्जाम्पल और देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्या लिखेंगे, ये सलाह है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, you are advised to work hard, you are advised to work hard, ये इसमें क्या है, एडवाइस है, सलाह दी जा रही है, you are advised to work hard, you are advised to work hard। और एग्जाम्पल और देख सकते हैं, make a good use of your time, अपने समय का सही उपयोग करें या सदुपयोग करें, make a good use of your time, make a good use of your time, अपने समय का सदुपयोग करें। तो make वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, हम किससे बना रहे हैं, you से शुरू कर रहे हैं, you are ordered to, you are requested to, you are advised to, अपने समय का सदुपयोग करो, ये क्या है, ये एडवाइस है। तो इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, you are advised to, ये पूरा सेंटेंस मेक ए गुड यूज ऑफ योर टाइम आ जाएगा, मेक ए गुड यूज ऑफ योर टाइम। अब पहले प्रकार के सेंटेंस इसको हमने, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हमने दो प्रकार से बना लिए, लेट से शुरू करके भी बना लिए, और यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू से भी बना लिए। और दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंसेस वी स्टार्ट फ्रॉम प्लीज और काइंडली, यानी जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। लेट्स रीड how can we change these sentences into passive, the sentences of please और kindly type, please या kindly से जो शुरू होते हैं, please या kindly, the sentences we starts from kindly और please, जो please या kindly से शुरू होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सीधी सी बात है, इनमें रिक्वेस्ट होती है। please या kindly है तो इनके अंदर क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। अब रिक्वेस्ट होती है तो किससे शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू कर देंगे, जैसे ऊपर वाले हैं में हमने किया था अभी पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज और काइंडली को हटा देना है और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। जैसे हेल्प, प्लीज हेल्प मी, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज की जगह क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू लगा दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी यहाँ पर टू आ गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, कहीं पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऐसा करके यहाँ थर्ड फॉर्म मत लगा देना, टू आता है इसलिए यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के साथ। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस में ऐसा करना है। और एक एग्जांपल और देखिए, प्लीज, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी, तो प्लीज की जगह क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी,
यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी। और डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, इस प्रकार से भी हो सकता है, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अब इसमें सीधा सा होता है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या लग गया, प्लीज लग गया। अब प्लीज लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिक्वेस्ट ही है। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, अगर डोंट से शुरू होने वाले वाक्य में प्लीज या काइंडली आ जाता है तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है। ऐसी रिक्वेस्ट में आप सीधा फिर टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। यानी क्या नहीं करना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू। यानी अगर डोंट से शुरू हो रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली वाला यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू की जगह नॉट टू आपको यूज करना है, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी। इस प्रकार से कर देना है ऐसे सेंटेंस को। अब और ध्यान रहे आगे वाली वीडियो के अंदर जैसे ही ये पूरे हो जाते हैं, इनके बाद में एक एक्टिव पैसिव का टेस्ट लिया जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, अच्छी तरह से उनके हिंट्स भी दे दूंगा, फिर आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। और उससे आगे वाली वीडियो में पूरे जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके हम सोल्व करके देखेंगे किस प्रकार से करने हैं। इसमें आगे देखिए, अब इसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस डू नॉट से शुरू होने वाले। प्लीज या काइंडली के बाद क्या है, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, डू नॉट से शुरू होने वाले। अब डू नॉट लगा है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड किया गया है। नोट, कोई काम को नहीं करना, नोट का मतलब कोई काम को नहीं करना, ना करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को देखिए पैसिव के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वही सेंटेंस के सेंस के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अगर काम को किया जाता है तो ऑर्डर्ड टू लगाते हैं, और काम नहीं किया जाता है तो ऑर्डर्ड नॉट टू लगाते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस वाक्य यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको लगाना क्या नहीं है, जो डोंट आता है, इस डोंट या डू नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये डू नॉट जो है यहाँ से हट जाएगा, यानी डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें डू नॉट हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसमें यह भी हो सकता है यू आर एडवाइज्ड, कोई काम ना करने की सलाह दी जाती हो, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लस वही पूरा वाक्य आ जाएगा डोंट को छोड़कर। और यदि उसके अंदर रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस पूरा वाक्य डोंट को छोड़कर। ये इस प्रकार से आपको इन सेंटेंस को करना है। जैसे सेंटेंस डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, वहाँ नहीं जाना, वहाँ ना जाएं, मना किया गया है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, डू नॉट आ गया तो आपको नॉट लगाना है। अगर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फिर नॉट नहीं लगाना। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। नोट सेंटेंस में आया तो नोट यहां लगेगा टू से पहले, नोट टू बाकी पूरा वाक्य गो देयर, नोट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड। यानी इसकी जगह हमने क्या लगाया, डू नोट की जगह लगा दिया यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, डू नोट की जगह नोट टू, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू गो देयर। ये हमने इसमें किया। और आगे इसका एक सेंटेंस और देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। क्या है ये, एडवाइस है, एडवाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें, ये क्या है, एडवाइस है। अब ये एडवाइस है तो क्या करोगे, एडवाइस के अंदर क्या लगाओगे, यू समय बर्बाद नहीं करना, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट
नॉट टू, डू नॉट आए तो क्या लगाना है, नॉट टू लगाना है, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। डू नॉट को हटा देना है, डू नॉट की जगह यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। यानी सेंटेंस में देखना है कि वहां एडवाइस है या ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देंगे, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये डू नॉट वाले जो सेंटेंस है ये करने हैं। अब डू नॉट वाले सेंटेंस के अंदर क्या लगा सकते हैं हम, फॉरबिडन का उपयोग भी कर सकते हैं। डू नॉट वाले जो सेंटेंस है उनके अंदर फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने के लिए मना करना, फॉरबिडन। इसी के अंदर आप देखिए डू नॉट वाले सेंटेंस में, इसमें जो ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह ये जो सब आते हैं, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड नॉट, ऑर्डर्ड नॉट या रिक्वेस्टेड नॉट आ रहा है, रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, ये जो आ रहे हैं रिक्वेस्टेड नॉट इनकी जगह, या फिर एडवाइज्ड नॉट, एडवाइज्ड नॉट इनकी जगह क्या लगा सकते हैं, फॉरबिडन, फॉरबिडन, फॉरबिडन यानी मना करना, यू आर फॉरबिडन। फिर आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फॉरबिड जो शब्द है, फॉरबिड, फॉरबिड के अंदर नोट शामिल हो गया। फॉरबिड का मतलब मना करना, मतलब मना करना मतलब ना की जा रही है वहां पर, अब ना की जा रही है तो फिर नोट लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये स्वयं जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट, डोंट प्लक, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ें, फूल नहीं तोड़ें। तो क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू। डोंट की जगह क्या लगा दिया, यू आर फॉरबिडन लगा दिया। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू भी लगा सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। इसकी जगह ये लगा सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स। फिर नॉट टू नहीं लगाना, फॉरबिडन लगा दिया तो क्या लगाना, सीधा टू, फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स, यू आर फॉरबिडन टू प्लक दी फ्लावर्स। इस प्रकार से भी हम इसको लगा सकते हैं। और एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। इसको किस प्रकार से बनाओगे, डू नॉट टेल ए लाई, यू आर फॉरबिडन, डू नॉट की जगह क्या लगा दिया, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, टेल ए लाई। आपको झूठ बोलने के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है, यू आर फॉरबिडन टू टेल। इसी प्रकार से इन सेंटेंसेस को आगे देखिए कि यदि डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस में, यानी डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें डू नॉट के बाद में यदि आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या दिया हुआ आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वही आएगा, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई ऑब्जेक्ट आ गया, लगा हुआ क्या है, नोट लगा हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, लेट से, लेट से भी इसको चेंज किया जा सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट लगाएंगे और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले में किया था, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म किया था। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। जैसे इससे शुरू होने वाला एग्जाम्पल, जैसे नॉट टेक माई पेन, डू नॉट टेक my pen, do not take my pen, do not switch off, do not switch off the AC, do not switch off the AC। अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, do not take
माई पेन, डू नॉट टेक माई पेन, इसको क्या करेंगे हम, लेट से शुरू करना है, लेट माई पेन, लेट माई पेन नॉट बी टेकन, नॉट बी लगाना है, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। लेट माई पेन नॉट बी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। डू नॉट स्विच ऑफ द एसी, तो क्या लिखेंगे, लेट द एसी नॉट बी स्विच्ड ऑफ, नॉट बी स्विच्ड ऑफ। इसमें ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, टू नहीं आ रहा है इसमें, जैसे यू आर ऑर्डर टू वगैरह में उसमें क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या लिखेंगे, लेट द एसी, लेट लगाया हमने सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, लेट द एसी नॉट बी स्विच्ड ऑफ, let the AC not be switched off, let the AC not be switched off। अब चौथे प्रकार के सेंटेंस आप इसके देखिए, इंपीरेटिव का जो चौथा प्रकार होता है वो क्या होता है, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अब लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का क्या करना है, लेट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके अंदर हमें पैटर्न ये ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला है वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू। अभी मैं बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट टू क्या है। ऑब्जेक्ट टू मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगे इसके अंदर, दूसरा ऑब्जेक्ट लेट के साथ में लेगा जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट वन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेट के साथ में ऑब्जेक्ट दूसरा लगाना है, फिर बी लगाना है और फिर वाई लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, बी प्लस, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तक था। इसके अंदर क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो काम को क्या है, करने वाला है, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1 लगा देंगे वहां पर, बाई के साथ में जो काम को करने वाला है उसको हम लगा देंगे। जैसे लेट हिम प्ले फुटबॉल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ये आपके क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। अब देखो, प्ले का मतलब खेलना, क्या खेलना, फुटबॉल। किसको खेलना, हिम को। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, हिम, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, फुटबॉल। पहले आया वो पहला और जो बाद में आया वो बाद वाला यानी दूसरा। तो लेट हिम प्ले फुटबॉल, फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। लेट, अब ऑब्जेक्ट टू, लेट फुटबॉल बी, लेट फुटबॉल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई, अब पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, बाई हिम, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। लेट का तो क्या लिया हमने, लेट को ही लगा दिया, पहले ऑब्जेक्ट की जगह क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को लगा दिया। वर्ब का क्या किया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, और लास्ट में क्या किया, पहला जो ऑब्जेक्ट था उसको बाई के साथ में लगा दिया। तो ये हमने इसका बनाया। लेट हर मैक टी, लेट हर मैक टी, लेट हर मैक टी, लेट हर मैक टी। तो इसका क्या करेंगे, लेट टी बी मेड बाई हर, लेट से शुरू करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट टी लगाएंगे, लेट टी, फिर बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड, लेट टी बी मेड, और बाई लगाकर पहला ऑब्जेक्ट हर यहाँ पर आपको लगा देना है, लेट टी बी मेड बाई हर। तो ये इससे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएंगे, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक चीज़ और है कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कुछ वाक्यों में सजेशन का भाव भी होता है, जो सुझाव देते हैं, सजेशन का भाव प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, लेट से शुरू होने वाले, यानी लेट से शुरू होने वाले
कुछ वाक्यों में क्या होता है, सुझाव, सजेशन का भाव होता है, तो उनको निम्नानुसार, नीचे जो आपको तरीका बताया गया है, निम्नानुसार चेंज करते हैं, उनको निम्नानुसार चेंज करते हैं। अब जो यानी सजेशन आ जाए तो उसको क्या करना है, सुझाव, जैसे हेल्प द नीडी एंड पुअर। एग्जाम्पल देखिए इसका, हेल्प द नीडी एंड पुअर, हेल्प द नीडी एंड पुअर, हेल्प द नीडी एंड पुअर। अब हिंदी में इसको देखें कि जिन जो ज़रूरतमंद और गरीब हैं उनकी आप मदद कीजिए, गरीब और ज़रूरतमंद जो हैं उनकी मदद कीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको शुड का इस्तेमाल करना है कि ऐसा करना चाहिए। मतलब जो सजेशन होता है, सुझाव के लिए किसका, शुड का प्रयोग किया जाता है। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, सुझाव दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पैटर्न है वो हमें याद रखना है। हेल्प द नीडी एंड पुअर, वर्ब क्या है, हेल्प, ऑब्जेक्ट क्या है, द नीडी एंड पुअर। हेल्प, हेल्प करनी है किसकी, नीडी एंड पुअर की। तो नीडी एंड पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। द बिल्कुल इजी है ये, द नीडी एंड पुअर, द नीडी एंड पुअर, द नीडी एंड पुअर, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट को लगा दिया। अब क्या करना है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। यानी सेंटेंस के अंदर क्या हो, सजेशन का भाव हो। सेंटेंस में सजेशन का भाव हो तो क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, शुड आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद शुड लगा देना है, शुड के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब लव द किड्स, लव द किड्स, जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्रेम करो, लव द किड्स, लव द किड्स। तो द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने लगाया, द किड्स, आगे क्या लगाना, शुड बी लव्ड, द किड्स शुड बी लव्ड, द किड शुड बी लव्ड। हियर हिम नाउ, अब उसकी बात सुनो, कई बार कहते हैं ना कि अब उसकी बात सुन लो, हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ, अब उसे सुनो। तो क्या करेंगे, ही, हियर हिम, हियर, हियर यानी सुनो, किसको, हिम को सुनो। तो हिम का पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, ही के बाद हम लगा देंगे शुड बी, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ही शुड बी, ही शुड बी हियर्ड, ही शुड बी हियर्ड नाउ, ही शुड बी हियर्ड नाउ, ही शुड बी हियर्ड नाउ। यानी ऑब्जेक्ट लगाया, शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, शुड प्लस वर्ब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा काम करना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, ऑब्जेक्ट को कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद शुड बी थर्ड फॉर्म लगा दी, बस शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये हमारे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस भी पूरे हो गए। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार के बताए थे मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस प्रकार से चेंज करते हैं, या फिर लेट से चेंज करते हैं। लेट ऑब्जेक्ट प्लस जो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद में प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस थे, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस में प्लीज और काइंडली को हटाकर हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू और आगे का पूरा सेंटेंस लगा देते हैं, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था डू नॉट से शुरू होने वाले। डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, डू नॉट को हटाकर उसकी जगह यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगाते हैं, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू
यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, यू आर एडवाइज्ड नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, इस प्रकार से लगाते हैं। या फिर उसके अंदर फॉरबिडन लगा देते हैं, यू आर फॉरबिडन, फिर नोट नहीं आता है। उसके बाद में जब 4 नंबर जो था वो हमारे पास था लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को हमने किस प्रकार से किया है ये अभी आपने देख ही लिया है। लेट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहला ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई आ जाएगा, यानी लेट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस पहला ऑब्जेक्ट आ गया। फिर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के अंदर यदि सजेशन हो, सुझाव हो, तो उसको किस प्रकार से करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि सुझाव हो, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या हो, सुझाव हो, तो ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म, ये करेंगे। बाकी आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर हमारा इसका एक्टिव पैसिव का हम एक अच्छा सा 30 क्वेश्चन का शानदार सा टेस्ट होगा। उस 30 क्वेश्चन के अंदर आप बताना आपके कितने सही होते हैं। जय हिंद, जय भारत।